ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मूल्य क्लब में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की मूल्य की डेट है 29 जनवरी 77 की। टाइटल है मधुबन की महिमा। ग्रुप में से सभी मेंबर ने शायद मधुबन देखा ही होगा, जहाँ बाबा ने पाकिस्तान से आकर भारत आकर अपना साकार पाठ बजाया था। मधुबन जो स्थूल में भी ऊंची स्थिति वाला है, और बाबा हमें वहाँ हमारी स्थिति भी ऊंची स्थिति बनाते हैं। उसकी महिमा बाबा ने आज की मुरली में की है कि मधुबन निवासी माना क्या, सदा खुश और राजी रहने वाला। राज्य किसको कहते हैं, त्रिकालदर्शी किसको कहते हैं। मधुबन जिसको विश्व की सारी दुनिया की आत्माएं, भक्त आत्माएं, ब्राह्मण किस नजर से देखते हैं, इसके बारे में बताया है। तो अभी सुनते हैं बाबा की मुरली बाबा के शब्दों में। उससे पहले एक बात पूछनी थी भाई जी। लास्ट में जो योग होता है उसके लिए थोड़ा टाइम 3 या 4 मिनट मिल सकते हैं ना? हाँ भाई जी। ओके। तो अभी आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। मुरली की टाइटल है मधुबन की महिमा। डेट है 29 जनवरी 77। नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले, सभी सदा खुश होना। बाबा ने आते ही पूछा है, सभी सदा खुश होना। तो ये बाबा ने सिर्फ मधुबन निवासियों को नहीं पूछा है, जिनके मन में मधुबन बसता है वो सभी आत्माएं मधुबन निवासी होते हैं। तो बाबा ये हम सभी से पूछ रहे हैं, जो तीनों कालों कालों के राज को जान गए, वो राजी हो गए हो ना? कभी भी कोई नाराज होता है, अर्थात ड्रामा के राज को भूल जाता है। जब कोई नाराज होता है तो ड्रामा के राज को भूल जाता है। तो बाबा ने ड्रामा का निश्चय भी पक्का कराया है, तीनों कालों को जानकर राजी रहना है। आगे बाबा कहते हैं, जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है, वो वह राजी रहेगा ना? नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है। जो राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। तो इसमें राज है कि ड्रामा एक्यूरेट है, परफेक्ट है, वंडरफुल है। ड्रामा में किसी का, ब्राह्मण बच्चों का अकल्याण नहीं हो सकता। दिखने में अगर अकल्याण की चीज हो रही है तो उसके पीछे भी कल्याण समाया हुआ है। तो ये राज जो जानता है वो कभी नाराज नहीं होता। आगे बाबा कहते हैं, तीनों काले को ज्ञाता बनने वालों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वह सदा राजी और खुश रहता है। मधुबन निवासी अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाला। दूसरे है नाराज होना, अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले आना। तख्त छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो तब नाराज होते हो। तो पहला बाबा ने ड्रामा का निश्चय पक्का कराया, फिर स्वयं का, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ। तो इसी निश्चय में रहने से हमारी स्थिति ऊंची हो सकती है।
आगे बाबा कहते हैं, जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। तो बाबा तो हमें सिर्फ तीनों स्थानों पर रहने के लिए कहते हैं। एक तो सूक्ष्म वतन, अव्यक्त वतनवासी, वैसी स्थिति, फिर परम धाम निवासी, सदा पवित्र, शांत सब, फिर बीज रूप स्थिति परम धाम निवासी, फिर स्वर्ग में देवता स्थिति। तो आगे बाबा कहते हैं, मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना, यह तो मानते हो मधुबन स्वर्ग का मॉडल है, तो स्वर्ग में माया आती है क्या? तो माया का मीनिंग एक बार उषा बहन जी ने एक क्लास में कहा था कि माया यानी व्यर्थ संकल्प। जब हमें व्यर्थ संकल्प आते तो वो माया है। तो वैसे व्यर्थ संकल्प हमें स्वर्ग में आते ही नहीं। बाबा कहते हैं, यो तो मानते हो मधुबन स्वर्ग का मॉडल है, तो स्वर्ग में माया आती है क्या? इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है। स्वर्ग स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता है। इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है। तो बाबा बाबा का कहने का यह है कि हमें स्वयं को भी साधारण नहीं समझना है, हमारी स्थिति भी ऊंची चाहिए। और जहाँ ब्राह्मण बच्चे रहते हैं वो भूमि भी ऊंची भूमि है। ऐसा बाबा का ऊंचा धाम, ऊंचा नाम, ऊंचा काम, वैसे हमारी स्थिति होनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, मधुबन वरदानी भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो। मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है। मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती है। मधुबन में रहने वाले फरिश्ता होने चाहिए, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक शिव बाबा से रिश्ता। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा। मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखते हैं। भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ता हो ही गए ना। हम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, हमारी नजर भी ऊंची होनी चाहिए। यानी नजरों में हमें सिर्फ आत्मिक आत्मा ही दिखाई देनी चाहिए और स्थिति दिखाई देनी चाहिए। और हमारी दृष्टि से हम दूसरों की स्थिति बढ़ा सकते हैं, ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। आगे बाबा कहते हैं, मधुबन निवासी यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी पड़ती है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है ये। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी पड़ती है। यह देह भी मेरा नहीं, ये तो मेरा मर्जीवा जन्म है। इसकी हमें सदा स्मृति रहनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे। यादगार यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मना भव का मंत्र स्मृति में रहे, तब आहुति सफल होती है। एक बार की साकार मुरली में बाबा ने कहा था, मन मना भव यानी के साइलेंस। परसों की भी मुरली में था, जब हम परम धाम में जो होते हैं, शरीर छोड़कर परम धाम में जाते हैं, तब हमारी स्थिति मन मना भव की होती है। तो परम धाम यानी कि शांति। तो अब आगे कहते हैं, मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, सिर्फ बोलने वाले नहीं, लेकिन मंत्र स्वरूप हो। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन का कोर्स दिया है, तो अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया है। पूछा है बाबा ने कि अपने को रियलाइज करना है और चेंज करना है। सभी ठीक है? कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं, मुख में गुलाब।
कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। इम्पोर्टेंट वाक्य, कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। हमें कंप्लीट बनना है, कंप्लेन नहीं करनी है, सदा कंप्लीट स्थिति में रहना है। तो कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं ओके, तो हमें भी हर स्थिति में ओके रहना है। कमी को बार बार सोचने से कमी रह जाती है। कमी को देखते खत्म करते जाओ। हाँ, भले हमें कमी दिखाई देनी चाहिए, चेकिंग की हमें नजर होनी चाहिए, लेकिन हमें कमी को बाबा को सौंप कर खत्म करना है। आगे बाबा कहते हैं, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है ना। इतने समय में जितना भी साथ मिला, कमाल किए। कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए या करते हुए भी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं, मेरा हर बच्चा विशेष है। उनका हर कर्म कमाल का होता है, लेकिन हमें भी पता नहीं पड़ता और हम ही भूल जाते हैं कि ये काम हमने कैसे किया। तो हमें करण करावन हार की स्मृति में रहना है और कमाल कर दिखानी है। आगे बाबा कहते हैं, अपने को सदा गुणमूर्त देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो। इसी के साथ निरहंकारिता का मंत्र भी हमें स्मृति में रखना है कि हम गुणमूर्त देखना होना है। स्वयं के गुण देखने हैं, औरों के गुण देखने हैं, और उनको देने वाला कौन है इसकी स्मृति रखनी है। तो बाबा कहते हैं, अपने को सदा गुणमूर्त देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना कि जो रॉयल फैमिली के बच्चे होते हैं वह कब धरती पर, मिट्टी पर पाँव नहीं रखेंगे। तो बाबा ने आगे मिट्टी किसे कहा है? यह देहभान मिट्टी है। बाबा कहते हैं, यह देहभान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ। इस मिट्टी से सदा दूर रहो। संकल्प से भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पाव रखा। इम्पोर्टेंट वाक्य, संकल्प से भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी पे पाव रखा। वाचा कर्मणा में आना, अर्थात मिट्टी खाली। संकल्प तो नहीं आना चाहिए। अगर संकल्प आया तो वाचा कर्मणा में नहीं आना चाहिए। इसकी बाबा सावधानी दे रहे हैं कि वाचा कर्मणा में आना अर्थात मिट्टी खाली। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते। सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं। इम्पोर्टेंट, सदा स्मृति में रहो। तो बाबा कहते हैं, ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म कर देना है। जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगा, उनका स्वप्न भी नई दुनिया, नई जीवन का होगा। अगर किसी को ऐसे स्वप्न पड़ रहे होंगे तो वो बहुत 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 लकी आत्मा है कि उसका स्वप्न स्वप्न भी नई दुनिया, नई जीवन का होगा। आगे बाबा कहते हैं, जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं। मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ, बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक भी नामधारी, यानी जो अभी वृंदावन है, या फिर द्वारका है, मथुरा है, तो वो जो अभी स्थूल में है, तो साकार में है, वो सिर्फ नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते रहते हैं। नाम की इतनी महिमा है, तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। जब नाम की इतनी महिमा है, तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी? तो बाबा हमें पूछ रहे हैं कि हमें मधुबन निवासी आत्मा हूँ इस स्वमान के स्वरूप में रहना है। जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या होगी? अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो ही। अच्छा,
ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति। हाँ दीदी जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है मधुबन अर्थात सदा खुश रहने वाला, जिसके जिसके मन में मधुबन बसता है वही मधुबन निवासी है। ब्राह्मण बच्चों के साथ गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि राज को जानते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो पॉइंट जो मुझे मुरली में से बहुत अच्छा लगा, बाबा ने कहा है कि देह भान की, जैसे बाबा ने बात की है कि यदि हमें देह भान के, हम किसी के हम संकल्प भी करते हैं, किसी के बारे में हम सोचते भी हैं, अपनी देह की भी थोड़ी सी स्मृति आ जाती है। दूसरे की तो पहले बात छोड़, भला अपनी देह की बात करते हैं तो उसी की स्मृति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि वो है जैसे मिट्टी में पैर रखना। और जब कर्मणा या वाचा में हम देह से रिलेटेड बातें करते हैं तो बाबा कहते हैं मिट्टी खा लेना। तो इतनी बाबा ने सूक्ष्म रूप से देह भान से हमें परे रखने के लिए युक्ति बताइए कि ऐसा हम बच्चों को करना है कि हमें देह से न्यारा होंगे तो हमारे जो संकल्प हैं वो पावन बनेंगे। वो कैसे पता लगेगा? सोपन, हमारे सोपन कैसे आ रहे हैं? सोपन से पता लगता है कि हम कितना हम परे हुए हैं इस देह भान से। ऐसा मेरा चिंतन चला था। आप क्या समझते हो कि देह भान से परे हो गए तो कैसे पता लगे कि हम देह भान से परे हो गए हैं? ओम शांति जी। ओम शांति। बोलू, हैंड रेज किया है, बोलू बहन। हाँ जी बोलिए। बोलिए। आज 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 प्यारे बाबा को मधुबन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं की याद आई। वैसे बाबा सभी को याद करते हैं, लेकिन आज खास मधुबन निवासियों श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा ने याद किया। बाबा बोले मधुबन निवासी यानी सदा खुश राजी रहने वाले। जैसा स्थान वैसी स्थिति, यानी स्वपरिवर्तन स्व विश्व परिवर्तन करने वाले। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी है, यानी ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति डालने वाले। सदा मन मना भव मंत्र जपते हैं और उसके स्वरूप में रहते हैं। मधुबन स्वर्ग भूमि है। ओम शांति। ओम शांति। संपन्न संपूर्ण दीदी जी, आप कंडक्ट कर रहे हो? जी सिस्टर, हाँ आप जी। कीजिए। ओम शांति।
जो प्रिंसी सिस्टर ने कहा ना कि देह भान नहीं है, कैसे अनुभव हो। जैसे 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 हम लोग ज्ञान में आते हैं तो नया नया हमको अनुभव होता है कि पहले हम किसी की बातों पर कितना हर्ट फील करते थे, बहुत ज्यादा माइंड कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान में आने लगते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में टिकने लग जाते हैं, तो सामने वाला बड़ी बड़ी बातें भी बोले पर हमको असर नहीं होता है, क्योंकि हमको अपने देह का भान नहीं होता है। मुझे उस समय अनुभव होता था कि मुझे असर क्यों नहीं हो रहा है। अब तो बहुत नए होते थे, लेकिन उस समय भी आत्मिक स्थिति में टिकते थे। तो ये होता है कि हमको देह भान का असर नहीं हो रहा है, हम देह भान में नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमने कुछ अच्छा काम किया, बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है। पहले तो होती थी कि वो खुशी को हम मेमोरी की तरह रख लेते थे कि हाँ, हमने इतने लोगों के सामने भाषण दिया, इतने ऐसे ऐसे। लेकिन अभी क्या होता है, जो भी चीजें होती है उसको हम बाबा को सौंप देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मिला हुआ है। और जब उस चीज की खुशी एक बार होके अगर हमने स्टॉप कर दिया, वो खुशी नहीं आ रही है, अर्थात हम देह भान में नहीं है, हम वही समान स्थिति में हैं। और जब कोई बहुत हमारे से ही कोई काम बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, तो लगता है ना कि मेरे से ही ऐसा क्यों हुआ, हम गिल्टी फील करने लग जाते हैं। लेकिन जब ये गिल्टी फील करना, दुखी होना, ये सब बंद हो जाता है, तो अर्थात कि हमारा देह भान समाप्त हो जाता है। ये भी एक उदाहरण है। और व्यर्थ समाप्त हो जाते हैं। मन में एक और सबसे अच्छी चीज होती है कि दिन भर मन लाइट होता है। देखिएगा, जिस दिन हमारा देह भान आया होता है, अभी भी बीच बीच में आता है, देह भान आता है, उस समय हम बहुत बोझी हो जाते हैं, मान अपमान का फील होता है, और काम भी बहुत हैवी लगता है। और देही अभिमानी हुए तो उस दिन काम इतना फटाफट हो जाता है कि कैसे हो रहा है पता ही नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। ओम शांति। ओम शांति जैसे। हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए। जैसे कल की मुरली का मुझे याद आ रहा था पॉइंट, बाबा ने कहा था कि देही अभिमानी हमें बढ़ना है, तो बाबा ने अशरीरी बनने के लिए कहा था कल की जो मुरली में था। तो उसी का ही चिंतन मैं कर रही थी कि देही अभिमानी कैसे बना जाए। तो देही अभिमानी के लिए बाबा बार बार हमें यही स्मृति दिलाते हैं, देही अभिमानी बनना है तो उसके लिए हमें स्वमान में स्थित होना पड़ेगा। क्यों? जब तक हम स्वमान में स्थित नहीं होंगे, देही अभिमानी उसकी प्रैक्टिस हमें नहीं होगी, तो उसकी बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो अपने आप को अपने आत्मा समझकर स्वमान में स्थित होंगे तो देही अभिमानी बन सकेंगे। तो देह के भान से पहले तो देह के भान से मुक्त होना पड़ेगा। जैसे ना पंछी है, टाली को वो उड़ना चाहता है लेकिन टाली को पकड़ा हुआ है, वो उड़ेगा कैसे जब टाली को छोड़ेगा। ऐसे ही आत्मा रूपी पंछी, पहले तो इसको हम अपने से अलग करेंगे, तभी हम आत्मिक स्मृति में स्थित होकर स्वमान की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कल का जैसे मुझे पॉइंट, वो बंधन, मेरे बंधन और संबंध वो घूम रहा था, तो उसी से रिलेटेड मैं इसको जोड़ रही थी। ओम शांति जी। हाँ जी, किसी और को कुछ कहना है पॉइंट्स, मुरली के पॉइंट्स या देहाभिमान की स्थिति के बारे में? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। दीदी, देही अभिमानी प्रयास तो करते हैं पर उतनी देर आत्मा में नहीं टिक पाते। कितनी देर टिकना चाहिए? मेरा तो 1 सेकेंड, 5 मिनट, 2 मिनट इतना ही दिखता है, बस हो गया। उसके लिए कैसे अभ्यास करें, कैसे प्रयास करें? जैसे अब आप मुरली सुन रहे हो तो वो भी प्रैक्टिस हो सकती है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मुरली सुने। तो कितनी बार अब साकार मुरली भी हम सुनते हैं, वक्त मुरली भी सुनते हैं, तो 30-35 मिनट उसमें भी लगते हैं। तो वो भी देही अभिमानी, उसमें भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ पानी पीते, आत्मा रूप में स्थित होकर पानी पीती हूँ, लेकिन खाने वक्त थोड़ा टाइम याद रहता है, थोड़ा टाइम भूल जाता है। तो वो निरंतर प्रैक्टिस ही है इसकी। जितना हम आत्मा समझेंगे, क्योंकि पहले तो उसको अनुभव करना बहुत जरूरी है, तो अनुभव के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अपने अपने अपने
अपने पास थोड़ा अपने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जितना हमारा अनुभव होता जाएगा तो वो अनुभव ही हमें बार बार वहां तक लेकर जाएगा। बिना अनुभव के हम नहीं खींचे जा सकते, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएं। तो ऐसा ही मेरा चिंतन चला। ओम शांति जी। बाकी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलू बहन। बाबा जी। ने हाँ जी, बोलिए। कल के मुरली में बताया कि देह अभिमान, यानी बाबा ने बोला अशरीरीपन का अभ्यास करो। तो जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं तब देह और देहधारी के संबंधियों की तरफ अपनी बुद्धि नहीं खींची जाती। तो ऐसा अभ्यास करने से फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, बीके राघव। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड देह मॉर्निंग। अभिमानी स्थिति जो है, हम जो कोई भी काम करते, चाहे खेत में काम कर रहे, चाहे हम अपना ऑफिस में काम कर रहे, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे, तो खुद को यही आत्मा समझकर चलना है। आत्मा समझकर चलने से कोई भी फॉल्ट नहीं होता, कोई गलती नहीं होती और काम भी अच्छा होता है। देही अभिमानी स्थिति हम जितनी रख सकते हैं उतनी रख सकते हैं। देही अभिमानी स्थिति और अशरीरी स्थिति, इसमें अंतर है। अशरीरी स्थिति कुछ सेकंद कुछ मिनट रहती है, लेकिन आत्मा अभिमानी स्थिति जितना हम रह सकते हो ज्यादा रह सकते हैं। चाहे हम ड्राइविंग कर रहे तभी भी अपने से कोई गलती नहीं होती, कोई भी काम करते तो अपनी गलती नहीं होती। आत्मा अभिमानी स्थिति रहने से बहुत लंबा समय तक हम रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आप बोलिए पुष्पा बहन जी, आप बोलिए। बस यही क्वेश्चन था दीदी, मेरा प्रश्न था कि देही अभिमानी और आत्म अभिमानी कैसे बनना है। तो 2-3 भाई बहन ने मुझे उसका आंसर दिया, अब प्रैक्टिस करूंगी मैं, है ना। नहीं, ओम शांति से जो आपने कहा ना कि आपने किसी ने पूछा कि आत्मा थोड़ी देर दिखाई देती है, 1 हाँ मिनट जी। 2 मिनट और फिर चले जाती है, उसके लिए थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे एक बहन ने कहा कि अनुभव करना, यो मुरली में भी अनुभव करना। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए 2 चीजें होती है। आत्मा आत्मा 3 चीजों से बनी हुई है, मन, बुद्धि और संस्कार। हमने जाना है, हमको पता है मन सोचता है और बुद्धि उस पर डिसीजन देती है। लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो योग में बैठते समय हमको पता है कि जो सारे अनुभव होते हैं वो अनुभव करने का काम मन का होता है। उस समय जो देखना, आपने कहा ना आत्मा देखना, वो होता है बुद्धि का काम। तो बुद्धि विजुअलाइज करती है। तो अनुभव के द्वारा भी सब कुछ प्राप्ति होती है। आप अगर अनुभव कर रहे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रही लेकिन मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी में अनुभव करते हुए आप परम धाम चले जाएंगे तो भी आपको बाबा की शक्ति मिलेगी। आप सूक्ष्म वतन में तो भी बाबा से किरणें ले सकते हैं कि आपको बाबा दिखाई नहीं दे रहा है तो भी सब कुछ होगा। लेकिन विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा पावर है। अगर आपको सोल दिखाई दे दिया भ्रुकुटी में और उसमें टिकना, ये बहुत बड़ी मेहनत का काम होता है। क्योंकि अगर आप उसमें टिक गए, मतलब मन बुद्धि दोनों संपूर्ण रूप से उस सोल में एकाग्र हो गई, उसी क्षण आप शरीर में रहते भी अशरीरी हो जाओगे। उस समय आपको मतलब हलचल कुछ भी नहीं होगा, पूरा अशरीरी हो जाओगे जब संपूर्ण एकाग्र हो जाओगे एक ही बिंदु पर। तो विजुअलाइजेशन 1-2 मिनट बहुत अच्छा समय है जो आपने किया। इसको लंबा समय बढ़ाने के लिए हमको ज्ञान के पॉइंट से ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव करना है। हम जैसे आधा घंटा हमने भी टाइम निकाला था एक बार, तो आधा घंटा सिर्फ सोल देखने का। तो सोल देखते देखते या तो होता है मन भाग जाता है, इधर उधर स्टोरी बनाएगा या कुछ भी करेगा, वही या भटक इधर जाता, हाँ मन जी, भटक जाता है। हाँ मन भटक जाएगा या नींद आएगा, ये सब चीजें भी होती है। तो मन को बार बार बुला के ये प्रैक्टिस को बढ़ानी है। हारना नहीं है कि मैंने हार, आप परम धाम में गए हो फिर भी मन कहीं चला गया ना, तो वापस बुला लो उसको, वापस उसमें बार बार टिकना है। और एक चीज ये है, एक ही पिक्चर जो हम एक ही जगह सोल देख रहे हैं एक प्रकार का, तो 1 से 2 मिनट के अंदर उसका चित्र चेंज हो जाएगा।
अभी आपने एक बिंदी रूप देखा तो थोड़ा लाइट रूप आ जाएगा। आप जैसे परम धाम में भी जाओगे ना, तो मतलब मेरा तो ये ऐसा ही अनुभव है कि बाबा और मैं कॉम्बाइन, जो भाई ने कहा ना कि अशरीरी कुछ सेकंड का होता है, लेकिन अगर आपने उस स्थिति में, आत्मिक स्थिति में 5-10 मिनट इतना सीख गया, अभ्यास किया लंबे समय, आत्मिक स्थिति लंबा समय होगी, तो फुल गारंटी है आप परम धाम में भी वो स्थिति में लंबे समय तक टिक सकते हो। अशरीरी स्थिति आप चाहो तो 5 मिनट से भी ज्यादा हो सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और जब परम धाम में भी पूरा बाबा की किरणें आप ले रहे हैं, निरंतर एक पिक्चर पर टिके हुए हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि पिक्चर चेंज हो जाती है, अब ऑटोमेटिक चेंज होती है, उस पिक्चर पर लंबे समय नहीं टिक सकते, लेकिन जो पिक्चर चेंज होती जाती है उसी पर टिक जाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। जी ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति जी। जैसे बाबा ने आज कहा ना मन मनाभव, तो मन मनाभव का जब बहन ने भी कहा कि साइलेंस की स्थिति है, तो मन मनाभव, मन ही चंचल है। पहले तो मन को मनाए कि हम कौन है। अपने मन को मना लिए तो बात खत्म। कि जब तक मन को नहीं समझाएंगे हम कौन है, तब तक मन नहीं मानेगा, टिकेगा नहीं वहां पर। तो मन मनाभव यही है कि मन को मनाना कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। और जब मैं सोती हूँ, कि सोते एकदम तो नींद नहीं आ जाती, रात को थोड़ा टाइम लगता है, मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होती हूँ, अपने को आत्मा देखते 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 सो जाती हूँ। कितना भी कोई वो भारीपन हो जा, कोई काम का जो भी, सब खत्म हो जाता है। और वही जो स्मृति है सुबह उठते ही उसको आत्मा एकदम देखने की, वो प्रैक्टिस का समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं रात को सोती हूँ, कुछ काम नहीं है, बस सोना ही है, बस अपनों को आत्मा देखते देखते, बिंदु अपने आप को मैं विजुलाइज करते करते, बुद्धि से विजुलाइज करते करते सो जाती हूँ। वो मेरा बहुत अच्छा समय। और जो मैं बाथरूम वगैरह जब भी जाती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छा समय लगता है। उस समय में मैं आत्मा की प्रैक्टिस मेरी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा समय है हमारे पास, सबके पास समय, लेकिन वो ये कि मन को हम मना रहे। ओम शांति। ओम शांति। वास्तव में आत्माभिमान स्टेज चलते फिरते की ही होती है, कि हमें अपने कॉन्शियसनेस को ही तो शिफ्ट करना है ना, देह से आत्मा पर लेके आना है, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। जैसे अगर मेरे को स्मृति है पूरे दिन में कि मैं फीमेल हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मेरे बोल चलते हैं ना, करूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, जाऊंगी, या फिर मेरा बिहेव वैसा ही होगा फीमेल समझ कर के। हम नेचुरल ही आ जाते हैं इन बोलों में, इन शब्दों में, हाव भाव में। हाँ, लेकिन अगर मेरी कॉन्शियसनेस आत्मा पर शिफ्ट हो जाती है कि मैं तो हूं ही आत्मा, तो मेरा बोलना, चलना, करना, सब हर कर्म उस अकॉर्डिंग होगा। तो इसको बोलते हैं आत्माभिमान स्टेज। तो इसके लिए आपको टिकना नहीं होता किसी एक चीज के अंदर, बस परिवर्तन करते हुए चलना है, लौकिक को अलौकिक में, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, सब आत्मिक को। अपने आप को आत्मा समझकर हर कर्म करना, यही आत्माभिमान स्टेज होती है। और जब इसका निरंतर अभ्यास रहता है ना, फिर जब हम योग में बैठते हैं, तो फिर वो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हमें विदेही स्वरूप में ले जाती है। हाँ, विदेही मतलब जहाँ ना दुख ना सुख, बस मैं लीन हूँ प्यार में, परमात्मा के शांति की स्टेज वो मेरी। तो वो हमारी हो सकती है 5 मिनट की, 10 मिनट की, लेकिन वो तब होती है जब निरंतर आत्माभिमान स्टेज होती है। चलते फिरते उठते बैठते बस मेरी कॉन्शियसनेस शिफ्ट है कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान, वो एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा परम धाम में, दिव्य गुणों से भरा हुआ। तो अपनी ओरिजिनलिटी को याद करते जाएं और फिर हमारी निरंतर स्टेज पर रहेगी। शांति। हाँ बोलिए सावित्री वर्मा जी। जी ओम शांति। तो आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ संबंध। तो जब हम बाबा से सुबह उठते ही पहला परिवर्तन हमें ये करना है, मैं आत्मा भी करती हूँ, उठते ही हम बाबा से बातें करने शुरू कर दे। तो पहले सेकंड में हमें संकल्प
से क्या करना है जब हम जागते हैं। तो पहले संकल्प में ही सारे दिन का जैसे आधार बताते हैं, तो पहले संकल्प से ही परिवर्तन हो जाता है। तो स्व कल्याण और विश्व कल्याण के कार्य में अगर हमने सफल होना तो परिवर्तन शक्ति को ही हमें अमृत वेले से शुरू करना है, क्योंकि बाबा के साथ जो हमारा आत्मिक स्वरूप, आत्मा का जो संबंध है, उसी में हमें अपने को परिवर्तन करना संकल्पों द्वारा। तो संकल्प क्या होते, जो श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म का आधार होता है। पहला परिवर्तन मैं कौन, जैसे अभी सिस्टर ने बताया। तो परिवर्तन की जो हमारे अंदर जब स्मृति आ जाती है तो हमारा वो सारे दिन का आधार बन जाता है। और दूसरा फाउंडेशन है संकल्प, मैं किसका हूं, मेरे सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियां किससे हैं, ये भी परिवर्तन है। फिर शरीर का, फिर दूसरा शरीर के संबंध का। तो ये परिवर्तन जब हम इस शरीर में आते हैं, जैसे अभी बताया कि देह में, तो देह में आने से हम शरीर से नहीं, हमने आत्मा से ही जुड़ना है। तो दिन की जो हमारी अमृत बेला से ही परिवर्तन शक्ति का आधार पर अगर हम अधिकारी बन जाते हैं तो ये अधिकार हमें सारे दिन में एक फाउंडेशन और बाबा के साथ जो हमारा सारा दिन का आत्मिक समृद्धि, जैसे बहन ने बताया, उठते बैठते अंदर बाहर जब भी मैं जाती हूँ तो वो परिस्थिति आ जाती है। और आने से क्या होता है, हम जब उठते, जब हम उस वरदान को ले लेते हैं तो ब्राह्मणों का जो संकल्प है उस स्टेज पर हमारे बाप के साथ की स्थिति बन जाती है और आत्म अभिमानी बन करके हम देह से ऊपर उठ करके ऊंची स्टेज में आ जाते हैं। ओम शांति। हाँ गौतम भाई जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे आज अभी चर्चा चल रही है आत्म अभिमानी की, तो मेरी जो संकल्प है, जो मुझे जो अच्छी लगी, वो मैं क्या करता हूँ कि विजुअलाइजेशन इस तो मस्ट है। उसमें थ्योरेटिकल में तो होती है आत्म अभिमानी के लिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब की में विजुअलाइजेशन है। जैसे एक सिस्टर ने कहा था कि उसे 1 मिनट 2 मिनट में ही टिक नहीं सकती है, तो मेरे साथ भी शुरू में यही हो रही थी। तो मैं यूट्यूब के में विजुअलाइजेशन की वीडियो को देख के मैं कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस की। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो जो होती है ब्रेन में वो आ जाती है। तो फिर मुझे उसमें आत्मस्थिति में टिकने में थोड़ी मुझे मदद मिलने लगी। फिर उसको मैं धीरे धीरे उसको बढ़ाना स्टार्ट किया। तो फिर इस तरह से वो सिस्टर वो कर सकती है। विजुअलाइजेशन का वीडियो यूट्यूब से देख करके वो कुछ प्रैक्टिस करने से उसका इफेक्ट अच्छा होता है। ओम शांति। जी निधि भाई जी या बहन जी, आपका आंसर मिल गया होगा। ओके, गायत्री बहन जी आप कुछ बोलना चाहते थे, माइक अनम्यूट हुआ था। मैं यही पूछना चाह रही थी दीदी कि अशरीरी स्थिति और आत्माभिमानी स्थिति और देही अभिमानी स्थिति और विदेही, इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अशरीरी स्थिति तो 2 मिनट टिकती है, आत्माभिमानी स्थिति ज्यादा टिकती है। तो मेरे को इसका कंसेप्ट नहीं पता था। और शरीर स्थिति आने की, शरीर भी नहीं, बीज रूप, बिंदु रूप, हमारा स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर, लाइट का शरीर होता है जो सूक्ष्म तल में होता है, परिष्ठा स्थिति कहते हैं उसे। तो ये अशरीर नहीं है। तो जब हम शरीर से डिटैच होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से, तो उसको विदेही स्थिति कहते हैं, अशरीर स्थिति कहते हैं। और आत्माभिमानी यानी आत्मा के सातों गुणों में स्थित होके हर संकल्प बोल और कर्म करने है। मेरा जो संकल्प है ये सातों गुणों में से कोई गुणधारी है, इसका हमें चेंज करनी, संकल्प से ही हमें चेकिंग करनी है और फिर उसके अनुसार ही वाणी और कर्म में आना है। देही अभिमानी स्थिति में आत्मा इन कानों द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों द्वारा, आंखों द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही। जो अभी सभी ने डिस्कशन किया, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया कि आत्मा अभिमानी स्थिति कैसी है, देही अभिमानी स्थिति कैसी है। तो इसमें स्वयं का भी हमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। अगर बाबा ने आज की मुरली में कहा ना, ऊंची बाप के ऊंचे बच्चे हैं, तो ऊंचे बच्चे रॉयल घराने के बच्चे, कैसे संकल्प होने चाहिए, देवी देवताओं के घराने के बच्चों के संकल्प कैसे होने चाहिए, उसी अनुसार मेरे संकल्प हो, इसका हमें पूरी तरह टेंशन रखना है। बाबा तो कहते ये देही अभिमानी स्थिति हमें निरंतर रहनी चाहिए, लेकिन
एक बहन जी ने कहा कि नहीं टिकती है देही अभिमानी स्थिति। तो बहुत काल का अभ्यास भी हमें अंतकाल में हमारे मार्क्स बढ़ा सकता है। तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतना बहुत काल का अभ्यास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और किसी को कुछ बोलना है तो जरूर बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, आपने जो कहा ना कि देही अभिमानी नहीं दिखता है, वो उनका सवाल नहीं था। उनका सवाल था कि आत्मा निरंतर विजुअलाइज नहीं होती है। जो सिस्टर का सवाल था कि आत्माभिमानी स्थिति क्या होती है। आत्माभिमानी स्थिति हम जब अपने आत्मिक रूप में टिक जाते हैं, मतलब करते काम करते चलते फिरते जब हम अपने आप को आत्मा अनुभव करते हैं, वो होता है आत्मिक अभिमानी स्थिति। और देही अभिमानी जब हम आत्मिक स्थिति में टिकते हैं तो हमारा देह का अभिमान नहीं रहता। मतलब हमको भान नहीं रहता कि मेरा ये हो रहा है, कोई मुझे बुरा बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। मतलब हमको कोई चीज का असर नहीं होता शरीर पर, कोई संबंधों में मोह नहीं रहता, कहीं आकर्षण नहीं जाता। वो आत्मिक स्थिति में टिकने से स्थिति होती है देही अभिमानी। और थर्ड जो उनका क्वेश्चन था कि कैसे विदेही, तो फोर्थ है उनका था अशरीरी। अशरीरी मतलब क्या? अशरीरी सिर्फ परम धाम में नहीं होता, शरीर से अलग हो, परम धाम में भी होता है, शरीर से अलग होने से भी होता है। और अशरीरी स्थिति शरीर में रहते हुए भी हो सकता है। जब कहा ना, जब मन बुद्धि संपूर्ण रूप से एक चीज पर टिक जाती है, जैसे आत्मा पर शरीर में रहते भी टिक गई, तो उस समय एकदम अशरीरी स्थिति हो जाएगी। उस समय मतलब कुछ भी हो हमको हलचल नहीं होता है। ये वो स्थिति है जब कहते थे ना बड़े बड़े पंडित, आंधी तूफान आता है तो अपने अंदर समा जाते थे, वो इस समय की अशरीरी स्थिति है। और फोर्थ जो कहा विदेही, विदेही तो हमने जाना विदेही बाबा को कहते हैं, क्योंकि बाबा की देह नहीं है। तो वो विदेही स्थिति परम धाम में होती है, निराकार रूप में। जब हमको देह का, लाइट के शरीर का, किसी भी चीज का भान नहीं होता, हम निराकार रूप में परम धाम में होते हैं। तो विदेही स्थिति का अनुभव सिर्फ वहां होता है। ओम शांति, ये मेरा मनन था। ओम शांति। अभी सभी आ चुके हैं ना रूम में, पोल लॉन्च किया हुआ है, आप सभी इसका आंसर कीजिए। और फिर सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी कराइएगा 2 मिनट। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। तो बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का सहयोग चाहिए, तो आपने मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति में स्थित रहकर बहुत अच्छी शेयरिंग किया है। थैंक यू। ओम शांति। अभी होमवर्क के बारे में, आज बाबा ने मधुबन की महिमा की है, तो हमें पूरा दिन, मैं मधुबन निवासी आत्मा हूँ, ये शेयरिंग चल रहा है। मेरी बात सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। ये क्लोज करना है भाई जी? होमवर्क दीजिए, योग भी कराइए ना। नहीं नहीं, क्लोज 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 करना है क्या? ये स्क्रीन पे ही आ रहा है, क्लोज करना है। हाँ जी, क्लोज कर दीजिए। ओके, थैंक यू भाई जी। तो होमवर्क आज का दिन का ये रहेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्मृति में रखना है, मैं आत्मा मधुबन निवासी हूँ। और बाबा ने कहा है मधुबन निवासी यानी सदा खुश और राजी रहने वाले का हो। तो हर बात में हमें खुश भी रहना है, राजी भी रहना है, और आहुति डालनी है। तो अगर हम लौकिक परिवार में होते हुए भी हम हमारा देह का भान भी छूट जाए, पूरी तरह से निरंकारी बन जाए, इसकी स्मृति रखनी है। तो ये रहा आज का होमवर्क। आगे भी हम 1 2 3 मिनट के लिए योग करते हैं। मैं आत्मा मधुबन निवासी आत्मा हूँ। अभी चलते हैं बाबा के कमरे में। जिस कमरे में बाबा रहते थे वह अभी भी बाबा का बहुत अच्छा फोटो है, तस्वीर है उसके सामने।
फिर बाबा को हर बात के लिए शुक्रिया करते हैं। सबसे पहले तो शिव बाबा का शुक्रिया, जो इतना ऊंचा ज्ञान हमें दिया है। स्वर्ग में रहने के लिए लायक बना रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। इसलिए शिव बाबा का शुक्रिया। ब्रह्मा बाबा, जिनके द्वारा हम शिव बाबा को सुनते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा का शुक्रिया। मम्मा का शुक्रिया, जिन्होंने अपना श्वासोश्वास सफल किया। सभी दीदी दादियों का शुक्रिया। यज्ञ में कैसे रहे, कैसे चले, इसके लिए ये दीदी दादियाँ, सारे पांडव, सभी का शुक्रिया। फिर हमारे अलौकिक परिवार का शुक्रिया, जिनके सहयोग से, जिनके व्यवहार से हम बाबा से ज्यादा नजदीक बन गए हैं, उनका शुक्रिया। फिर इस देह का शुक्रिया, जिस देह के द्वारा हम बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं। मन बुद्धि संस्कार, ये सूक्ष्म इंद्रिया, बाकी इंद्रिया, सभी का लाख लाख शुक्रिया। फिर प्रकृति का शुक्रिया, जिस प्रकृति के कारण से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए प्रकृति का शुक्रिया। बाबा के कमरे से अभी हम चलते हैं बाबा की झोपड़ी में। जब भी कोई आत्मा दिल शिकस्त होती है तो बाबा की झोपड़ी में आना है। बाबा को पूरी तरह सरेंडर होके मन में ही बाबा से सारी बातें बतानी है, लिखनी है। झोपड़ी से बाहर आके झूले पे बाबा के मैं साथ में आत्मा झूल रही हूँ। फिर आगे हिस्ट्री हॉल में जो सारी दीदी दादियों, पांडवों की तस्वीर लगी है, उनके हर एक कर्म जैसे पूजा बन गया है। सारे फोटो को निहारना है, बाबा के वस्तुओं को निहारना है। बाबा का चश्मा, बाबा का पेटी में बाबा की जो भगवत गीता है, बाबा के जूते। फिर आगे आके संदर्भ के पास बैठना है, जैसे कि संदली पर बाबा बैठे हैं, बाजू में मम्मा है, उनसे दृष्टि लेनी है। पूरी तरह से अशरीरी होकर सारे व्यर्थों को समाप्त कर देना है। फिर आना है शांति स्तंभ के यहाँ। शांति के सागर, परम पिता परमात्मा के संतान, बाबा से आ रही शांति की किरणें स्वयं में भरकर विश्व में चारों ओर फैलानी है। फिर है शक्ति स्तंभ, बाबा से आ रही एक शक्ति की किरणें स्वयं में भरकर विश्व में चारों ओर फैलानी है। फिर है ज्ञान स्तंभ, ज्ञान के सागर, शिव बाबा से आ रही है ज्ञान की किरणें स्वयं में धारण कर विश्व में चारों ओर फैलानी है। फिर है पवित्रता का स्तंभ, पवित्रता के सागर, शिव बाबा से आ रही पवित्रता की किरणें स्वयं में रहकर विश्व में चारों ओर फैलानी है। फिर बाबा के कमरे में आकर बाबा से वायदा करना है, बाबा आप समान बनना ही है, बनना ही है, बनना ही है। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा, थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। मनमना भाव के मंत्र में स्थित रहने वाली आत्माओं को, त्रिकालदर्शी आत्माओं को, नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा देही अभिमानी आत्माओं को, यज्ञ निवासी आत्माओं को धन्यवाद। कॉल से जुड़ने के लिए हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शांति। सभी को शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति।